अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ASJ न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट बार बार इस किस्म के दावे और वादे करती है कि हर एक जो सरकारी जो दफातर है और जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें साफ और शफाफ तरीके से काम किया जा रहा है। लेकिन बाज़ दफ़ा जब आम लोग, आम जनता जब ये डिपार्टमेंट से जब रुजू होती है तो कई एक मसाइल और मसाइब का सामना करना पड़ता है। इसी सिलसिले में आज एक ऐसे ही शख्स से हम आपसे मुलाकात और रूबरू करवाना चाहते हैं जो RTO में जब जाता है तो उसके साथ किस किस्म की मसाइब और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए हम बात करते हैं। जबकि तेलंगाना गवर्नमेंट हर तरीके से अच्छे डिपार्टमेंट के लिए, अच्छा काम करने के लिए अच्छे लोगों का तकर्रुर करती ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि बाज़ ऐसे ऑफिसर्स होते जो करप्शन करते हुए हुकूमत को बदनाम करने की नाकाम कोशिश शायद कर रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि जो है ना करप्शन के बगैर शायद चल नहीं सकते। आइए हम जानना चाहेंगे कि इनके साथ क्या मामला हुआ। साहब, आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम सैयद वासिफ है। साहब, क्या प्रॉब्लम है आपकी? साहब, मैं रिसेंटली एक 2 व्हीलर ख़रीदा, मारुति 800 सेकेंड हैंड जी, जिसकी जो है वैलिडिटी ख़त्म हो गई थी, जी। तो उसको री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं और कहाँ पे? साहब, मैं एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BSNL डिपार्टमेंट से। नहीं, जो आप रुजू हुए कौन से? मैं जो है ना साहब, ये मेडचल RTO जी, RTA ऑफिस मेडचल में। तो मैं गाड़ी पूरी कंडीशन करके मैं गया रजिस्ट्रेशन के लिए। तो गवर्नमेंट के हिसाब से डायरेक्ट आप काउंटर पे जाके किसी की मीडिएटर के हेल्प के बगैर आप खुद अप्रोच होना बोल के गवर्नमेंट का है। लेकिन मैं बस वहाँ जाने के बाद जब देखा वहाँ का माहौल तो मुझे बिल्कुल इसका अपोजिट नज़र आया। अच्छा। कि जो हजरात डायरेक्ट अप्रोच हो रहे, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ के साथ वो लोग फेस हो रहे, वो मंज़र जब मैं देखा तो मेरे में उतनी ताब नहीं थी। मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ साहब, रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ डिपार्टमेंट से, और मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था उतना। तो मैं एक एजेंट के पास अप्रोच हुआ। तो जब मैं उसको मेरे डिटेल्स दिया गाड़ी की, RC बुक वगैरह, तो उन्होंने मेरे से जो है ना बोले कि आपको 12,000 रुपये का खर्चा आएगा, जिसमें लेट फीस, री रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सर्विस चार्ज और ये जो प्लास्टिक कार्ड इशू करते RC बुक जिसको कहते हैं, इसके चार्जेस। तो टोटल जो गवर्नमेंट के पास रिसीप आपको दिए उससे कितने पैसे ज़्यादा है? साहब, मैं 12,000 दिया। एक्चुअल जो है ना साहब, जो गवर्नमेंट जो कलेक्ट करी वो जो रिसिप्ट दी मेरे को, जी, वो है साहब, देखिए 5,735 रुपये साहब। बाकी के पैसे पूरे मीडिएटर। अच्छा, ये बताइए साहब कि खास तौर पे जो उसमें DGT में अंदर कुछ गलती वगैरह उसमें क्या बोल रहा है? बिल्कुल साहब, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साहब ये RC कार्ड यानी प्लास्टिक कार्ड, इस पर जो जितने कॉलम्स गवर्नमेंट के हैं उसके हिसाब से उसका रिलेवेंट आंसर प्रिंट होना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसा कि चेसी नंबर, बिल्कुल, इंजन नंबर, सही, गाड़ी की कैपेसिटी वगैरह वगैरह तमाम तफसीलात गाड़ी से मुताल्लिक। तो अब इसमें क्या गलती प्रिंट हुई? इसमें ये लोग चेसी नंबर पूरा प्रिंट नहीं कर रहे हैं साहब। तो आप क्या समझते हैं कि ये जानबूझकर कर? मेरे को तो ऐसे ही समझ में आ रहा। क्यों क्या वजह? इसकी मैं वजह बताता हूँ। चेसी नंबर जब है पूरा प्रिंट करने के बाद तकरीबन वो 15 से 12, 15, 18 डिजिट होते, ये लोग लास्ट के 4 डिजिट प्रिंट कर रहे हैं। क्यों? पता नहीं वो क्या है। जब ये चीज़ मुझे कब पता चली कि जब रात में जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो पुलिस की जो फ्रिस्किंग और चेकिंग हो रही थी, ड्रंकन ड्राइविंग और डॉक्यूमेंट्स के फर्दर, तो वहाँ पर एक इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे RC बुक मांगा। जब मैं RC दिया तो उन्होंने देख के बोले कि ये डुप्लीकेट RC बुक है। तो बोला कैसा आती सर, ये तो मैं नहीं बनाया, ये RTA ऑफिस इशू किया। सो तो बोले इस पर इंजन नंबर पूरा नहीं है, चेसी नंबर पूरा नहीं है। तो बोला ठीक है सर, तो आप मुझे मौका दीजिए, मैं इसके कानून के बारे में मालूम करके आई विल अप्रोच RTA ऑफिस और इसका करेक्शन। क्या बोले RTA ऑफिस आप? और इसमें और एक साहब सिग्नेचर ऑफ द ओनर प्रिंट नहीं हो रहा साहब। अच्छा। RTA अथॉरिटी जो इशू कर रहा उसका सिग्नेचर प्रिंट हो रहा, लेकिन ओनर का सिग्नेचर प्रिंट नहीं हो रहा बराबर। तो पुलिस इसको भी इस पे भी पुलिस ऑब्जेक्ट कर रही, और नाम में मिस्टेक्स, फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग मिस्टेक्स। जैसा कि मेरा नाम सैयद वासिफ है, SYED सैयद, WASIF वासिफ, वासिफ WAIF के ASIF की बजाय VASEEF। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि लोग ये करप्शन इंटेंशनली करप्शन फुल पीक पे है। आई चैलेंज सर, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि करप्शन के बगैर काम नहीं हो रहा। और ये बोला जा रहा है कि लाइसेंस, नया लाइसेंस बनाओ या आप गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कराओ, कार्ड्स अवेलेबल नहीं है,
आप कार्ड्स अवेलेबल हैं, आप जो है 1 महीना भी लगता, 3 महीने भी लगते, 6 महीने भी लगते। और ये बताइए कि अगर पैसों की मांग करें तो जल्दी पैसों का कर दिए तो फिर आपको 2 दिन 3 दिन में आपको कार्ड आ जा रहा। तो आप जो है क्या चाह रहे हैं तेलंगाना हुकूमत मैं से? तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि ये जो तकालीफात है, ये जो करप्शन का मामला है, ये ख़त्म होना चाहिए साहब। इससे मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास लेवल के लोगों को परेशानी हो रही। इतना पैसा खासतौर पे आरटीओ ऑफिस ऑफिस से का तो मेरे को तजुर्बा हुआ। आप क्या चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए? डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी करना, उन पे नज़र रखना। ये साहब ज़रूरी नहीं है कि फलाना शख्स करप्शन ले रहा तो उसके खिलाफ हम कंप्लेंट दिए तो ही आप एक्शन लेना। आप खुद भी सरप्राइज विजिट करके आप खामोश ठहर के देख सकते कि जो है कौन ऑफिसर कैसा काम कर रहा, कौन स्टाफ कैसा काम कर रहा। ये कार्ड प्रिंट करने वाला उनके ऑफिस का कंप्यूटर सेक्शन का आदमी है साहब। ये कौन सा आरटीओ ऑफिस बोले आप? ये आरटीओ ऑफिस का, ये जो है मेडचल आरटीओ ऑफिस का केस है। बहरहाल नाज़रीन, आपने अभी देखा उनकी जो तकलीफ थी एक ऐसे शख्स की। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि आप ख़ास तौर पे आरटीओ ऑफिस, मेडचल आरटीओ ऑफिस से इसके बारे में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कीजिए और जो खाती जो अहदेदार है उनको सज़ा दिलाइए और आवाम को सहूलत दीजिए।